हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी जादुई जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अपनी लाइफ को इन जादुई प्रैक्टिसेस से बदलने के लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज डे नंबर 11 है। डे नंबर 11 शुरू करने से पहले हमने पिछले दिनों में क्या सीखा उनको रिवाइज कर लेते हैं। डे नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। डे नंबर 2, द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे नंबर 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे नंबर 4, मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वस्थ। डे नंबर 5, मैजिक मनी, जादुई धन। डे नंबर 6, वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। डे नंबर 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। डे नंबर 8, द मैजिकल इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। डे नंबर 9, द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। डे नंबर 10, मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। और आज है डे नंबर 11, अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। ये आपको स्क्रीन पर एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा होगा। चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस फोटो को ध्यान से देखते हैं। ये किसी बाथरूम की फोटो दिखाई दे रही है जिसमें मिरर है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, वॉश बेसिन है, टैप है, टॉवल है, शैम्पू, कंडीशनर, कुछ ऐसी बॉटल्स हैं पड़ी हुई, और खिड़की है, और नीचे एक बाथटब है। खिड़की से बाथटब में और पूरे बाथरूम में कुछ चमकती हुई जादुई किरणें गिर रही हैं। तो आज का चैप्टर हमारा इसी पर है। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। डे नंबर 11, अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। तो चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ। When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। और ये सच में सौभाग्य है कि आप सुबह उठ रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अराइज इन द मॉर्निंग। तो जब आप रात को सोते हो तो हम कहते हैं फॉलिंग इन द स्लीप, और सुबह उठने को कहते हैं अराइज इन द मॉर्निंग, है ना। जब हम कहीं गिरते हैं और उसके बाद उठते हैं, मतलब फॉल के बाद जब अराइज होता है, ठीक है, तो जब आप सुबह उठते हो तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप उठ रहे हो, है ना। आपके पास एक और दिन है, नया चांस मिला है आपको। यू हैव वन मोर डे टू लिव, है ना। तो इस कोट में कहा गया है कि सुबह उठते ही इसके बारे में सोचो कि आज आपको एक नया दिन मिला है जीने के लिए, इंजॉय करने के लिए, प्यार करने के लिए। इसके बारे में सोचो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नया दिन मिला है आपको, है ना। तो आगे चैप्टर शुरू करते हैं। अब आगे रॉन्डाबन कहती हैं कि आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे। यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। तो यहाँ पे रॉन्डाबन कहती हैं कि सुबह की सबसे अच्छी शुरुआत, आपका दिन कैसा जाएगा ये डिपेंड करता है कि आपकी मॉर्निंग कैसी गई है ना। अगर आप सुबह बहुत ही लो वाइब्स के साथ उठते हो, अगर सुबह उठते ही आप सुबह उठते हो और जैसे आप लाइट ऑन करने के लिए जाते हो, लाइट नहीं होती है ना। तो आप सोचते हो अरे यार सुबह सुबह ही लाइट चली गई है, अब
आगे के जो भी आपके काम होंगे, मान लो आजकल सर्दी है, अब गीज़र में पानी कैसे गर्म होगा, हाय राम, मैं पानी गर्म कैसे करूँगी। और इस तरीके से आप शिकायतों के साथ अगर अपना दिन शुरू करते हैं, आपका दिन शिकायतें करते ही, तो आपका दिन शिकायतें करते हुए ही गुजरने वाला है। अब जैसे दुकानदार लोग होते हैं ना, तो उनका ये रहता है कि सुबह सुबह कोई ग्राहक ऐसा होना चाहिए जिसने पैसे दिए हो, है ना, बोलते हैं ना कि बॉनी होनी चाहिए पहले। तो अगर सुबह ही कोई उधारी वाला आ जाए तो उनका कहना होता है, यार सुबह दुकान खोलते ही ये उधार वाले आ जाते हैं, अब तो पूरा दिन ऐसे जाने वाला है ना। तो आपने सुना होगा, कहते हैं ना हम लोग रोज़मर्रा की लाइफ में भी ऐसी बातें यूज़ करते हैं कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी है तो मतलब दिन अच्छा गुजरने वाला है ना। शिकायतों के साथ अपना दिन शुरू करेंगे तो आपका पूरा दिन वैसा ही गुजरने वाला है। आपने तो ये भी सुना होगा, कई बार जिस दिन हमारा कोई काम नहीं बनता है तो सब पूछते हैं ना, तो दूसरे वाले को पूछते हैं ना, सुबह उठ के किसका मुंह देखा था, ऐसे पूछते हैं ना कई बार। तो मतलब सुबह की इतनी इम्पोर्टेंस है, जब इतनी इम्पोर्टेंस है सुबह की, क्योंकि सुबह हमारे डिसाइड कर रही है कि दिन कैसे गुजरने वाला है, तो क्यों ना अपनी इस सुबह को ही हम मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर लें, अपनी सुबह में ही वो जादू भर दें, है ना। और जादू कैसे भरा जाता है? ग्रेटिट्यूड की पावर से। तो क्यों ना अपनी सुबह को ही कृतज्ञता के साथ भर लिया जाए, है ना। तो जब सुबह बहुत हसीन होगी, खूबसूरत होगी, स्माइल वाली होगी, सुंदर होगी, जादुई होगी, तो पूरा दिन ही जादुई बीतने वाला है ना। तो आगे रॉन्डाबर्न कहती हैं कि हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है, कि हर सुबह आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है कि आप इसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते और महसूस करते हुए भर दें। और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके जो सुबह के काम हैं, जो आप उठने के बाद करना शुरू करते हो, वो स्लो डाउन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको करते करते आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, थैंक यू फील करना है दिल से। और आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद ये आपका सेकंड नेचर बन जाएगा, और फिर ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हो जाएगा कि आप हर चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हो, है ना। और जब आप सुबह को इस कृतज्ञता से भर दोगे तो ये तो फिर बोनस ऐड कर देगा कि आपका दिन कैसा गुजरने वाला है। दिन में कई बार ऐसा होता भी है कि हम अपने डेली रूटीन में इतने मगन हो जाते हैं कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और हमें ना रियलाइज़ भी नहीं होता है कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। पर जब आप कॉन्शियसली फोकस के साथ अपना सारा फोकस शिफ्ट कर लेते हो, मतलब अब आपको पता है कि आपको ग्रैटिट्यूड तो फील करना है ना। आपको पता है कि इस प्रैक्टिस को सुनने के बाद अब आपको पता चल गया कि आपको अपनी मॉर्निंग मैजिकल बनानी है, इसको कृतज्ञता के साथ भरना है। तो जैसे ही आप उठोगे उसके बाद से आप ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर दोगे। तो थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे आप उठना, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिस्तर से भी उठ गए। उठना मतलब आप बेड पे ही हो और लेटे हुए हो, आपकी जैसे जाग खुली, एक बड़ी सी स्माइल, मतलब जितनी बड़ी स्माइल आप दे सकते हो ना उतनी बड़ी स्माइल दीजिए, और बड़ी सी स्माइल दीजिए, और ऐसे थैंक यू, मतलब मन मन में सोचना है थैंक यू, मैं जिंदा हूँ। हाँ, ये कितनी बड़ी नियामत है, आप जिंदा हो। आपके बगल में जो भी सोए हैं, वाह थैंक यू, मैं जिंदा हूँ, मेरे साथ वाले सब लोग जिंदा हैं, थैंक यू, मतलब मेरे पास एक और दिन है आज जीने के लिए, थैंक यू। अपने हाथ पांव थोड़े बहुत जितने आप हिलाते हो, अपने हाथ पांव हिलाए, वाओ मेरी बॉडी परफेक्टली काम कर रही है, वाओ सो ग्रेट, आई एम सो हेल्दी, आई एम फीलिंग सो फ्रेश। ऐसे करते करते, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब थैंक यू फील करना है। वरना क्या होता है, सुबह उठते हैं और आंखें मलते हैं, अपनी लाइट ऑन करते हैं, जो काम करना होता है वो करते हैं और आगे अपने किचन में घुस जाते हैं, वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। कोई थैंक यू नहीं, बस शिकायतें दिख रही हैं। रात को किचन में सफाई अच्छे से नहीं की है, ये अच्छे से नहीं है, रात को इतना गंद डाल के सोए हुए हैं कि
अब सुबह सुबह साफ करना पड़ रहा है और शिकायतें किए जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि ये अभी तक उठे नहीं, ये ऐसा नहीं, मैं ही काम करती रहती हूँ, बाकी लोग तो मेरी हेल्प नहीं करते। अरे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव तो इतने सालों से होते हुए आए ही हैं हम, और नेगेटिव होके हमें कुछ नहीं मिला है। क्यों ना पॉजिटिव होके कुछ ले लिया जाए, जादू को अपने पास बुला लिया जाए और इस जादुई दुनिया का मजा लिया जाए, है ना। सो आर यू एक्साइटेड ना? ठीक है, तो आज हम काम करेंगे अपने सुबह को जादुई बनाने के लिए, है ना। तो आगे ये कहती हैं कि हमें तो रियलाइज ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता कि हमारी थिंकिंग नेगेटिव चली है, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच नेगेटिव है ना। और ये जब अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉन्शियसली अच्छी चीज़ों को ढूंढना है कि जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। फिर जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, आपका पूरा दिन खुशियों से भरा हुआ, स्माइल से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, इंजॉयमेंट से भरा हुआ, अपनों के प्यार के साथ भरा हुआ, हर चीज़ में प्यार दिखाई दे रहा है, दयालुता आ रही है, सब पॉजिटिव इमोशंस जो भी होते हैं उससे भरा हुआ होगा। और आप अपने दिन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। कई बार ऐसा होता है ना, सुबह सुबह ही अच्छी नहीं गुजरती है, सुबह सुबह ही कुछ ऐसा हो जाता है, कोई बैड न्यूज़ सुन लेते हैं कहीं से, या सुबह सुबह उठते ही कई बार ऐसा होता है ना कि टीवी ऑन किया तो कहीं पे अर्थक्वेक आया है उसकी न्यूज़ सुन रहे हैं, या अखबार में पढ़ लिया कि कहीं पे रात को कुछ एक्सीडेंट हो गया, या टीवी में ये सुनाई दिया कि रात को कहीं पे कोई हादसा हो गया, इस तरीके से, है ना। तो अगर दिन की शुरुआत अच्छी ना हो तो हम कहते हैं ना, आज होगा, आज का दिन ही मनहूस है, पता नहीं किसकी शक्ल देख के उठे थे आज का, बस अब सुबह अच्छी नहीं गई ना, अब तो दिन का तो पता ही नहीं है कैसे होने वाला है। तो ऐसा हम कहते हैं, फील करते हैं, और हमने और लोगों को भी सुना हुआ ऐसा कहते हुए, है ना। तो क्यों ना अपने दिन को, दिन की शुरुआत को बहुत अच्छी बनाया जाए, ताकि हमारा दिन बहुत अच्छा बीते, है ना। तो जो ये ऐसी प्रैक्टिस है जो आंख खोलते ही आपको करनी है ना। तो प्रैक्टिस क्या है आगे वो बता रही हैं। आगे वो यही कहती हैं जो मैंने पहले कहा कि जब आप नए दिन में जागे, है ना, तो हिलने डुलने से पहले एक चीज़ जो आपको करनी है वो है सबसे बड़ी स्माइल करनी है, जितनी बड़ी कर सकते उतनी बड़ी स्माइल करनी है, और थैंक यू फील करना है। थैंक यू कि आप जिंदा हो, दैट यू आर अलाइव, है ना। और आपके पास एक नया दिन है जीने के लिए। आपको मतलब हम लोग ना इस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लाइफ इज़ अ गिफ्ट, एवरी डे इज़ अ गिफ्ट। जिंदगी एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है जो हमें मिलता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हर एक सेकंड में 2 लोग अपना शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तो एक दिन में 1,72,800 लोग, ये तो एवरेज काउंटिंग है कि इतने लोग तो जाते ही हैं। तो आप मानिए कि आप उनमें से नहीं हो, आपके क्लोज वन भी उनमें से नहीं है। अगर आपकी सुबह बहुत अच्छी है, सब लोग जिंदा है, ठीक है, आपके आसपास वाले सब बहुत बढ़िया हैं, सब लोग हेल्दी हैं, तो वाओ, इससे ग्रेट मॉर्निंग और क्या होगी, है ना। तो थैंक यू बोलिए, और सबसे पहले तो आपका जिंदा होना ज़रूरी है, ठीक है। पहले तो अपने बारे में सोचना है, जैसे उठे, बेड पे हो, और बेड पे सोई सोई मैंने कहा जैसे कि बड़ी सी स्माइल की, है ना। उसके बाद थैंक यू, मैं जिंदा हूँ, खुद को फील करना है, अपने हर एक बॉडी पार्ट को फील करना है, हो सके तो हर एक बॉडी पार्ट के लिए धन्यवाद कहना है। मैंने आपको एक दिन भी बताया था, या तो सर से लेके पाँव तक या पाँव से लेके सर तक, कोई भी सीक्वेंस पकड़ लीजिए। मुझे पाँव से सर की तरफ आना अच्छा लगता है, तो अपने पाँव के लिए थैंक यू, थोड़ा सा हिलाया अपने पाँव को, सोए सोए मतलब लेटे लेटे ही, है ना। और थैंक यू, मेरे पाँव बहुत परफेक्ट हैं, थैंक यू सो मच मेरे पाँव का। इन्हीं से ही तो मैं दिन भर काम कर पाती हूँ, चल पाती हूँ, नाच पाती हूँ, कूद पाती हूँ, है ना। तो अपने पाँव के लिए थैंक यू कहा, पिंडलियों पे आए, काफ मसल्स पे, वही तो हैं जो आपकी बॉडी वेट को ट्रांसफ़र करती हैं आपकी पाँव पे, है ना। तो थैंक यू इनका, वाओ। आगे थाइस पे, घुटने पे, है ना, पेट, इंटेस्टाइन, प्राइवेट पार्ट, बैक साइड, है ना, बैक आपकी,
देन आपके लंग्स, किडनी, हार्ट, जो जो आपको मोटा मोटा याद आ रहा है वो वाले बॉडी ऑर्गन, सब के लिए थैंक यू। हाथों का, उंगलियों का, थोड़ी मतलब आप ये सुनने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, पर करते बारी 1 मिनट भी नहीं लगता है थैंक यू बोलने को। और खुद का सिर्फ आपको आंखें बंद करके अपना ध्यान, जैसे मान लो आप पाँव पे हो ना, तो अपना ध्यान पाँव पे ले जाना है, बस थैंक यू बोलना है। उसके बाद थोड़े से आगे आए, मतलब दिमाग से काम करना है ये, है ना, फोकस वहाँ पे ले जाना है। खुद ही आपका जो बॉडी पार्ट होगा उसको कितना अच्छा लगेगा, उसको सुबह ही अप्रिशिएशन मिल जाएगा, थैंक यू। अगर पाँव ये सुन रहा है थैंक यू बोल रही है मेरी मैडम मुझे, तो कितना अच्छा लगेगा, उसका मन करेगा ना कि अगले दिन फिर से ये थैंक यू सुननी है, तो पूरा दिन अच्छे से काम करेगा ना। हमारे साथ भी तो यही होता है, हमें भी तो अप्रिशिएशन चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होती है सबकी। वैसे हमारे बॉडी ऑर्गन है, उनको भी यही सब चाहिए। उसके बाद अब आप बेड पे हो लेटे लेटे, है ना, आप बेड पे लेटे हो, मतलब आपके पास बेड है, थैंक यू मेरे पास बेड है, मैट्रेसेस हैं, कितनी अच्छी साफ नीट एंड बेडशीट है हमारी, वाव, पिल्लो है, कंबल है ओढ़ने के लिए, रजाई है, थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और गर्मियों का मौसम है तो पंखा चला हुआ है, एसी ऑन है, थैंक यू सो मच। खिड़की से अच्छी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, थैंक यू सो मच। सूर्य की किरणें आपकी खिड़की से आपके रूम में आती हैं, थैंक यू सो मच। कितना सुंदर लगता है ना जब ये सूरज की किरणें मेरे कमरे में पड़ती हैं, थैंक यू सो मच। आपके पास एक घर है, आपके पास रूम है, छत है ना, जिसमें आप मतलब होता है ना कि घोड़े बेच के सो सकते हो, मतलब चिंता मुक्त होके आप अपने घर में सो सकते हो, थैंक यू सो मच। फिर इतना तो मतलब ये तो ऐसे थैंक यू है ना कि इनको आप काउंटिंग में भी क्या ही लाना इनको, ये तो ऐसे हैं कि बस करते जाओ काउंट नहीं करना है। फिर उसके बाद जैसे आप उठे, है ना, तो क्या होता है, आपको अब डे 1 की प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। डे 1 की प्रैक्टिस क्या बोलती है कि उठ के आपको 10 नियामतें लिखनी है। तो ये जो मैंने अभी गिनाई, ये ऐसी नियामतें हैं जो लिखने से पहले ही खत्म हो जाएंगी ये तो, ठीक है। अभी आप बेड पे ही हो, ठीक है, अब मान लो कि आपका जो लाइट का स्विच है, ठीक है, आपकी जो ट्यूबलाइट का स्विच है वो थोड़ा सा चल के है, मतलब आपको बेड से उठना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो बेड साइड पे ही है, तब तो बस आप उसको ऑन करोगे, वाओ, मतलब ये भी एक मिरेकल है ना कि बस स्विच ऑन किया और लाइट ऑन होगी। थैंक यू मेरे स्विचेस का, कितने अच्छे से काम करते हैं, थैंक यू ट्यूबलाइट का, थैंक यू। जिस मर्जी के लिए आप थैंक यू बोलते हो, जो याद आया सबके लिए थैंक यू बोलते रहो, है ना। आपके पास कॉपी है, पेन है, लिखना जानते हो आप, मतलब कहीं से तो आप पढ़े हो, किसी टीचर ने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब सुबह सुबह इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा थैंक यू मेरी एजुकेशन का, पैसे खर्च हुए उसके लिए, मोटा मोटा जितना ध्यान आ रहा है उतने के लिए ऐसे मन मन में थैंक यू फील करते जाओ, ठीक है। जो जो ध्यान आ रहा है उसके लिए थैंक यू। पर ये जो लेटे लेटे स्माइल करनी और अपने ज़िंदा होने के लिए, मतलब हम बोलते हैं ना कि बर्थडे है, अब हम बोलते हैं कि साल के एक दिन बर्थडे आता है, अरे नहीं, आपका तो हर दिन आपका बर्थडे होता है। जब आप दिन आपका अगर आप सुबह जिंदा हो ना, तो बस आपका बर्थडे है। जिस दिन आपकी टिकट कट गई उस दिन आपका बर्थडे नहीं होगा। तो हर दिन हमारा बर्थडे होता है, बस एक दिन है, एक दिन वो स्पेशल होता है। वो स्पेशल इसलिए बार में आए हैं और लोग जानते हैं कि उस दिन हम आए थे, तो लोगों के लिए वो स्पेशल है। आपके लिए आपका हर दिन बर्थडे जैसे ना, वाओ आज फिर से मैं जिंदा हूँ, मतलब खुद को ऐसे फील करना है, खुद से सवाल करना, अरे मैं जिंदा हूँ, है ना। आप देखना, आपका ना जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पररी। मतलब लाइफ इतनी अनसर्टेन है ना, हमें लगता है कि कुछ मिस हैपनिंग हो रही है या कोई इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, तो वो दूसरे लोगों के लिए, अरे आपका कब टिकट कट जाएगा ना, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। इसलिए जो मिल रहा है ना हर दिन के लिए शुक्रगुजार रही है, ठीक है। जितने मौके मिल रहे हैं प्यार से अपने जो करना है करते रहिए, बस किसी की फीलिंग्स के साथ कभी खेलना नहीं है, कुछ ऐसे गलत काम नहीं करने हैं कि जिसको करते हुए अपनी जो होता है ना अंतरात्मा, अपना जो हायर सेल्फ है वो मना करे, मतलब खुद से ही। अब मैं थोड़ा सा हटके कुछ बताती हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत गिल्ट फील करते हैं किसी चीज़ के लिए, है ना,
तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमें माफ़ भी कर देता है उस चीज़ के लिए, या हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, या करियर में कुछ ऐसे अप एंड डाउन चला हुआ है, या कोई हमने ऐसी बड़ी गलती कर दी है, होता है ना, मिस्टेक्स तो होती रहती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दुनिया वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुमने जो किया वो ठीक किया, है ना। ये सामने वाला, किसी के साथ आपने कुछ गलत किया है तो सामने वाला कहता है कि कोई बात नहीं, पर एक अंदर से बोलते हैं ना कि अंदर से मुझे कुछ खाया जा रहा है, सुना होगा आपने, है ना। तो वो गिल्ट, एक होता है गिल्ट कि आपने किसी के साथ गलत किया, पर वो सामने वाला बोल रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, और आपको लगता है कि ठीक है उसने माफ़ किया, पर एक अंदर से खुद का जो गिल्ट होता है ना, कि अंदर से कुछ खाया जा रहा है, मतलब मेरा इनर बीइंग कुछ बोल रहा है कि नहीं तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। तो क्या होता है ना, हम खुद को खुद ही माफ़ नहीं कर पाते हैं, होता है ना ऐसा। तो आपको खुद को, सबसे पहले तो आपको, तो हाँ मैं बात कर रही थी कि ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपका इनर बीइंग आपको ही माफ़ ना कर पाए, ठीक है। और ये जो खुद को माफ़ करने वाली प्रोसेस होती है ना, कई बार जब ये समझ में नहीं आती है, या आपको पता ही नहीं होता कि खुद को भी माफ़ करना होता है ना, तो आप एक ऐसे लाइफ के जोन में चले जाते हो ना जहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में ना हो, अच्छी चीज़ें, अच्छी फीडिंग अपने माइंड में ना दो, है ना, तो वो थोड़ा सा निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि आपका इनर बीइंग आपको बार बार बोले कि नहीं तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम कुछ गलत कर रहे हो। हमारा इनर बीइंग होता है ना, वही हमें गाइड करता रहता है, हमेशा इनर बीइंग गाइड करता है। हमें इंट्यूशंस बार बार आते हैं, पर हम उनको ना या तो सुनते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, या मानते नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो मैं ये बोल रही थी कि खुश रहो, बस खुश रहो, है ना। अब क्या हुआ, अब मान लो आपको लाइट ऑन करनी है, अब लाइट ऑन करनी हो चाहे ना करनी हो, पर अब आपको उठना है, ठीक है। अब उठने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले पाँव ही हमारे ज़मीन पे पड़ते हैं ना, तो धरती माँ को, मतलब मुझे अब ये याद भी नहीं रहा है कि कितने साल हो गए हैं मुझे ये करते हुए, तो जैसे ही मैं पाँव रखती हूँ ना अपना ज़मीन पे ना, थैंक यू धरती माँ, मतलब मैं जैसे हम माथा टेकते हैं ना, हाथ लगाती हूँ, दोनों हाथ प्रॉपर, मतलब हथेलियाँ प्रॉपर धरती को स्पर्श, मतलब प्रॉपर धरती से, है ना, फर्श पे लगाती हूँ, जैसे हम माथा टेकते हैं। थैंक यू मुझे एक और दिन जीने के लिए देने के लिए, थैंक यू धरती माँ। मतलब धरती माँ को हमेशा ग्रैटिट्यूड, मतलब ये ना बहुत बड़ी साइंस है इस चीज़ के पीछे। ऐसा नहीं है कि हमारे रिचुअल्स में सिखाया जाता है। अब हम लोग करते हैं ना सुबह उठ के, कुछ लोग करते होंगे आप में से भी, कि क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्या सरस्वते कर मूले गौरी प्रभाते कर दर्शनम, ये करते हैं ना हम सुबह सुबह, अपनी हथेलियों को देखते हैं, क्योंकि हमें कहा जाता है कि हमारी हथेलियों में माँ लक्ष्मी, सरस्वती, विष्णु भगवान जी, है ना, इस तरीके से शक्ति, दुर्गा माँ, वो हमारे हथेलियों में सुबह सुबह हम इनका देखते हैं, है ना, इनको देखते हुए सुबह आंख खोलते हैं, फिर अपने हाथ रब करते हैं और अपने आंखों पे, अपने सर पे, ऐसे अपनी बॉडी पार्ट्स पे, है ना, लेके जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है और करना चाहिए, जो करता है वो करना चाहिए, जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, मैं भी करती हूँ। और बिहाइंड इट एक साइंस है कि सुबह सुबह उठ के आप लोग उन देवी देवताओं को याद कर रहे हो, तो मतलब एक ग्रेटिट्यूड ही फील कर रहे हो, एक प्रार्थना कर रहे हो, आप इस तरीके से मान सकते हो इसको एज अ मॉर्निंग प्रेयर, है ना। और अपने हथेलियों को देखना, क्योंकि यही हथेलियाँ तो हैं जिनसे हम हर दिन काम करते हैं, तो एक ग्रैटिट्यूड फील करने का और अपना लव एक्सप्रेस करने का अपने हाथों के लिए, वो एक जरिया है ये, है ना। तो जैसे आप उठते हो, आपके पाँव ज़मीन पे पड़ते हैं, थैंक यू, अपनी धरती माँ को चूमा करो, मतलब, है ना, धरती माँ को से स्पर्श किया, थैंक यू धरती माँ। कई बार ऐसा होता है ना कि रात को आप सुबह न्यूज़ सुनते हो कि रात को कहीं अर्थक्वेक आ गया, अरे भाई रात को कुछ भी हो सकता है, आप सुबह आपको अच्छी मिली है ना, कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड नहीं लगेगा कुछ भी होने में, है ना। सुबह अच्छी मिली है ना, तो इसको ब्लेसिंग लो, सच में बहुत अच्छा। और धरती माँ का तो बोलते हैं दिन इतना बड़ा होता है ना, क्योंकि हर चीज़ का माँ के जैसे, माँ कितना काम करती है हमारे लिए, एक बच्चे के लिए माँ तो 24 घंटे अवेलेबल रहती है ना, 24/7 अवेलेबल रहती है ना, वैसे धरती माँ बस हमें दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। तो इनको तो ग्रेटिट्यूड बनता है ना, धरती माँ के लिए किया। उसके बाद हमें आदत होती है कि सुबह सुबह पानी पीने की, है ना, तो पानी पिया, थैंक यू जल देवता को, है ना। मतलब एक बना लेना, मैं
एक और मैं अपना बताती हूँ, मैं ये भी ऐड करती हूँ कि 5 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, माँ धरती, धरती माँ, अग्निदेव, जल देवता, वायुदेव और आकाश देवता, है ना। तो इन पांचों को के बारे में सोचते हुए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है ना। जैसे जल देवता को जब आप जल ग्रहण करो, या ऐसे ही बैठ के कि धन्यवाद जल देवता, आगे मतलब आप इनको याद भी कर लो ना, आगे इलेबोरेट करके अगर आप थैंक यू बोल सकते हो इनको, बहुत बढ़िया, बट एटलीस्ट इनको याद कर लो, इतना तो कर लो, है ना। अब आपने लाइट ऑन की, उसके बाद फिर आप अपने वो कॉपी पेन आपने लिया और आपने लिखने लग गए, वो 10 ब्लेसिंग्स आपने लिखी। उसके बाद आपने साथ में ये भी लिखा कि आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हो। अब वो लोग अब आप इतने दिनों से वो सब कर रहे हो तो आपको तो प्रैक्टिस हो गई है वो, है ना। फिर उसके बाद आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील भी करना है और बोलना भी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। उसके बाद आप अपने कामों में चले गए। अब देखो उसके बाद क्या होता है, हम लोग टॉयलेट जाते हैं, तो आपके घर में टॉयलेट है, वाओ व्हाट अ बिग ब्लेसिंग, है ना, टॉयलेट का होना घर पे, वाओ। तो थैंक यू हमारे घर में टॉयलेट है, ऐसे सोच सोचते टॉयलेट में चले गए। अब टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, टॉयलेट में दरवाज़ा है, वाओ थैंक यू सो मच। दरवाजे का हैंडल खोला, वाओ कितना प्यारा हैंडल है ना। दरवाजे की कुंडी बड़े अच्छे से दरवाजे में कुंडी है, मतलब वाओ प्राइवेसी फुल है टॉयलेट में, बाथरूम में, जो भी आप बोलते हो, है ना। वाओ थैंक यू सो मच। उसके बाद क्या दिखता है आपको, नलका दिखता है, मतलब नलका टॉयलेट में होना और उसमें पानी आना, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है भाई ये। देखो आप से पानी सिर्फ नल का ओपन करने की देर है और पानी निकलता है, इट मीन्स किसी ने तो वो पाइपलाइंस ऑल ओवर, मतलब कहीं पे वो स्टोर किया है, कहीं पे डैम बना है, कहीं पे वाटर टैंक बना है, कैसे कैसे वो पेन स्टॉक वगैरह से वो पानी आप तक पहुंचा है, पाइपलाइंस किसी ने बिछाई हैं, आपके घर तक पानी पहुंचा है उन पाइपलाइन के थ्रू। तो उसके लिए थैंक यू, किसी ने तो वो काम किया है, तभी तो आप पानी की सुविधा ले पा रहे हो ना। तो उसके लिए थैंक यू, नलके का थैंक यू, है ना। आपके पास फ्लश है, उसके लिए थैंक यू। आपके घर में पानी है, उसके लिए थैंक यू। ये ऐसे थैंक यू है कि बस आपको ना चीजें, मतलब जिस चीज पे आपकी नजर पड़ रही है ना, जिस भी चीज पे, उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो। टॉयलेट ब्रश पे अगर आपकी नजर पड़ती है, थैंक यू, यही तो हमारे टॉयलेट को साफ रखता है ना, कितना काम आता है। हार्पिक पे नजर डल रही है, थैंक यू। वो जो फ्रेशनर के लिए, वो जो टॉयलेट फ्रेशनर यूज करते हैं, उसके लिए थैंक यू। तो हर चीज के लिए थैंक यू, जिस चीज पे ना, मतलब मैं आपको बताती हूँ, हमारा एक ग्रुप है, तो हम लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग से शेयरिंग करते रहते हैं कि हम कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं। तो ग्रुप में एक है, तो वो कहते हैं कि मैं सुबह सुबह, मतलब मेरा ये टारगेट रहता है कि जब तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, मुझे जो चीज़ मेरे हाथ में आ रही है और जिस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ रही है, बस मैंने दिल में उनके लिए थैंक यू बोलते, सोचते, महसूस करते हुए ही चलना है। तो जो चीज़ दिख रही है, जो चीज़ आप हाथ में ले रहे हो, पकड़ रहे हो, उसके लिए थैंक यू। फिर आप टॉयलेट जाके आए, अपने हाथ साफ किए, सोप है आपके पास, थैंक यू। हैंड वॉश है, वॉश बेसिन है, उसका थैंक यू। पाइप्स का थैंक यू, है ना। ऐसे आपको थैंक यू बोलते ही जाना है नॉन स्टॉप। फिर गीज़र आपके घर पे, उसके लिए थैंक यू। अब बाथरूम में चलते हैं, तो बाथरूम में शावर है, उसके लिए थैंक यू। गर्म पानी, अरे भाई गर्म पानी आपको मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू। आप देखोगे आपकी लाइफ कितने मैजिकली बदल जाएगी। आपके पास टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, सोप है, कंडीशनर है, टॉवल है, कपड़े हैं पहनने के लिए, हर चीज़ का थैंक यू। बाथरूम में जो चीज़ होती है, हर चीज़ का थैंक यू। अब मैं आपको मज़ेदार किस्सा बताती हूँ, उन्हीं का है ये, जो कि बताते हैं कि सुबह नाश्ते तक मैं थैंक यू बोलता हूँ, है ना। तो वो कहते हैं कि उनके घर में ना जैसे पहले ना गैस गीज़र आते थे, अब तो दूसरे आते हैं कि काफ़ी टाइम से वो थे। तो मेरा तो यही था कि मैं तो हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलता हूँ। तो गीज़र के लिए थैंक यू, जब मैं गीज़र ऑन करता हूँ उसके लिए थैंक यू, है ना, कि गीज़र हमारी कितनी हेल्प करता है, हमारी लाइफ को कितनी सुविधाजनक बना देता है, गर्म पानी प्रोवाइड करता है। तो जब भी नल का ऑन करना, उसके लिए थैंक यू, हर चीज़ के लिए थैंक यू, है ना।
तो कहते कि क्या हुआ कि गीज़र खराब हो गया। तो उन फैमिली मेंबर कोई नहाने गया होगा तो पानी ठंडा आया, और जैसे ही मैं गया मैंने नल को ऑन किया, और मेरी ये आदत है कि थैंक यू बोलना है, और पानी गर्म निकला, और मैं हैरान रह गया। पर मुझे ऐसा लगा कि शायद शायद गीज़र काम करना शुरू कर गया होगा, और मतलब ऐसे एक्सीडेंटली आज गर्म पानी निकल गया होगा। कहते कि लगातार 3-4 दिन यही होता रहा। फैमिली के और मेंबर कोई भी गीजर ऑन करता, टैप ऑन करता, तो पानी ठंडा निकलता, और जैसे ही वो ऑन करते, टैप ऑन करते, जैसे ही वो टैप ऑन करते, पानी गर्म निकलता। 3-4 दिन कंटिन्यूसली ये होता रहा। फिर उनको समझ में आया कि वो कितना ग्रेटिट्यूड करते हैं। फिर उनको समझ में आया ये तो मैजिक हो रहा है, कि ये तो मेरी ग्रेटिट्यूड की पावर है जो मैजिक कर रही है। फिर अब कहीं ना कहीं गीजर में कुछ दिक्कत थी, तो बाद में तो उन्होंने उसको रिपेयर करवा दिया। पर ये बात सच में है। वो कहते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लिविंग थिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, हर नॉन लिविंग थिंग्स की भी अपनी एनर्जी होती है। तो जब आप उस एनर्जी को थैंक यू कहते हो ना, तो उस एनर्जी को अच्छा लगता है, चाहे वो गीजर हो चाहे वो कुछ हो, है ना। हर चीज़ आपके लिए काम करना शुरू करेगी। जब मैंने उनके मुंह से ये सुना था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे उससे पहले इतना आइडिया नहीं था कि ये ऐसे भी काम करता होगा। और ये बात शायद 2 साल पहले की है। तो जब मैं नई नई इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही थी, और वो थोड़े पुराने थे इसमें मैजिक बुक में, तो वो लोग शेयर करते रहते थे अपनी सक्सेस स्टोरीज और अपने बारे में बताते रहते थे। तो उनको सुन के मुझे ऐसा लगता कि सच में ये काम करता है। फिर मैंने भी ये काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। आप नहाने जाते हो, हर चीज़ के लिए गर्म पानी आपको मिल रहा है, अरे भाई नियामत है ये भी गर्म पानी का मिलना आपको इतनी ठंड में, ठीक है। तो जिस दिन बाथरूम में शैम्पू नहीं होता, या सोप नहीं होता, ये टॉवल किसी दिन हम भूल जाते हैं, तो कैसा लगता है ना। तो अरे भाई अगर बाथरूम के अंदर टॉवल है तो थैंक यू सो मच उसका, है ना। तो आप कितना फ्रेश फील करते हो ना नहाने के बाद, जब आप रेडी होते हो। और उसके बाद मान लो अब आपका काम है कि आप किचन में जाओगे, चाय बनाओगे। तो किचन में जाते हो आप, तो अगर आपने रात को साफ़ सुथरा किचन रखा होगा तो थैंक यू उस चीज़ का कि मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा है। किचन में अब आप देखते हो, अब आप रेगुलेटर ऑन करोगे तो ब्लेंडर का शुक्रिया कि आपके पास गैस है ना। अब आपने ऑन किया, अब आप मान लो चाय बनाने वाले हो, आपने पैन रखा उसके ऊपर, है ना, तो उसके लिए शुक्रिया। पानी डाला, चाय पत्ती डाली, चाय मसाला डाला, चीनी डाली, दूध डाला, हर चीज़ के लिए शुक्रिया 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 शुक्रिया। मेरे पास ये है। मान लो किसी दिन शाम को आप भूल गए थे, चाय पत्ती लाना भूल गए थे, या चीनी लाना भूल गए थे, है ना। और आप सुबह चाय बनाने लगे और आपको ध्यान ही नहीं रहा, और जब आपने डब्बा खोला तो खाली, है ना। तो कैसा फील होता है कि यार, तो उस दिन को याद करो, और जिस दिन आपको चाय पत्ती मिल रही है उस दिन को याद करो। तो हम ना चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब मान लो कि ऐसा हो कि आप चाय बनाने लगे, और जब आपने दूध डाला तो चाय फट गई। होता है ना ऐसा कई बार कि दूध ही फट जाता है, और हमें आइडिया नहीं होता है कि दूध फट जाएगा। तो अरे आपको चाय मिल रही है पीने के लिए, उसके लिए थैंक यू। अगर मान लो कि आपकी मम्मी आपके लिए बेड पे चाय लेके आती है, अरे भाई नियामत है ये कि आपको बेड टी मिल रही है। या आप किसी के पति हो, बेटे हो, भाई हो, कोई भी हो आप, है ना, तो आपको बेड टी मिल रही है, अरे भाई नियामत 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 है ये कि आपको बेड टी मिल रही है, आपको गर्म पानी बेड पे मिल रहा है। थैंक यू उस चीज़ का, क्या नहीं हमारे पास शुक्रिया अदा करने के लिए, है ना। इस तरीके से हर चीज़ का शुक्रिया अदा करो। आपको किचन में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी, चाकू, चम्मच, कड़छी, पतीला, प्लेट, कटोरी, जो चीज़ दिख रही है हर चीज़ का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बस बोलते जाना थैंक यू, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुंह से बोलो थैंक यू, बस दिल में एक ना कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। मेन बात है वो भाव का होना, ठीक है। अब मान लो किचन का काम भी हो गया, आपने नाश्ता भी बना लिया, अब आप आते हो कि अब आपको ड्रेसअप होना है, अब आपको तैयार होना है। अब भाई जैसे आप अपनी कबर्ड खोलते हो, ठीक है, तो नॉर्मली हम गर्ल्स का और लेडीज़ का ये होता है कि कपड़े ही नहीं है। अब जानते तो हम भी हैं कि कपड़े तो हमारे पास बहुत होते हैं, इवन इतने होते हैं कि हमारी अलमारी कम पड़ जाती है कपड़े रखने के लिए। पर फिर भी हम लोगों को वैरायटी पसंद होती है, हम लोगों को नई नई चीज़ें पसंद होती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कपड़े कम होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को लेकर कृतज्ञ नहीं है, है ना। तो
लड़कों का ये होता है कि चल पड़ता है, जो वो अगर बहुत टाइम तक एक ही चीज़ पहनेंगे तो उनको चल पड़ेगा, पर हम गर्ल्स बहुत चूजी होती हैं, सिलेक्टिव होती हैं, और हम लोगों का थोड़ा सा अब बनाए कुछ इस तरीके से है हम लोगों को, है ना। तो अच्छा ठीक है, मान लो उस बात को भी साइड में रखते हैं। तो जैसे आपने अलमारी खोली अपनी, है ना, तो आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, साफ सुथरे कपड़े, आप मतलब रोज नए साफ कपड़े पहन सकते हो, है ना। तो ये नियामत है कि आपके पास कपड़े हैं, आपके पास इनर वियर्स हैं, अपने बाहर पहनने के अलग कपड़े हैं, स्वेटर है, जैकेट है, स्कार्फ है, टोपियां हैं आपके पास सॉक्स है, रुमाल है, हर चीज जो भी आप पहनते हो हर चीज का शुक्रिया। अब आप तैयार होती हो, मॉइस्चराइजर है, क्रीम है, अब आप जैसे भी मेकअप यूज करते हो उसके लिए थैंक यू। आपके पास परफ्यूम है, दिन मतलब परफ्यूम लगाया तो दिन कितनी खुशबू आती है ना, खुद को कितना अच्छा लगता है ना। मतलब मुझे तो परफ्यूम बहुत पसंद है, मतलब मुझे तो खुशबुओं से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि कि इतना प्यार है ना कि मैं तो घर पे भी परफ्यूम लगा के रखती हूँ, है ना। तो मुझे बहुत पसंद है खुशबू। तो इससे कितना फ्रेश फील होता है हर बार, एक अलग ही ऑरा बन जाता है जब परफ्यूम लगाया हो किसी ने, और बहुत अच्छी खुशबू वाला हो। मतलब अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम होना भी कितनी बड़ी नियामत है। आपके पास वो अरोंडा बन कहते हैं कि अगर आपके पास शूज है ना, शूज चप्पल जो भी है ना, वो नियामत है। अपनी लाइफ को शूज के बिना सोच के देखो कैसी होगी, है ना। तो शूज का होना, हम इन चीज़ों को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इवन हमारे पास तो इतनी जोड़ी शूज होती हैं कि हमने ये डिसाइड करके होता है इस ड्रेस के साथ ये पहनना है, इस ड्रेस के साथ ये जचेगा तो ये पहनना। मतलब हमारे पास कितनी वैरायटी है, कितनी ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना। मतलब हम सच में राजा रानी टाइप हैं। हम पता नहीं खुद को क्यों ऐसे कहते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है तब भी, है ना। तो हर चीज का थैंक यू, हर चीज का थैंक यू, है ना। आगे कोट आता है, आई हैव ऑलवेज बीन डिलाइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू डे, अ न्यू ट्राई, वन मोर स्टार्ट विथ परहैप्स अ बिट ऑफ मैजिक वेटिंग समवेयर बिहाइंड द मॉर्निंग। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ, शायद सुबह के पीछे कहीं इंतज़ार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ। क्या होता है, रात को हम अंधेरा वाला मानते हैं कि रात में अंधेरा होता है, रात काली होती है। सुबह को हम उजाले के साथ रिलेट करते हैं कि सुबह सब कुछ। कई बार आपने देखा है कि रात को कोई बीमार हो, खुद भी कई बार हम बीमार होते हैं ना, तो हमें लगता है कि एक बार ना सुबह हो गई ना तो सब ठीक हो जाएगा। सुबह हो के कितनी संभावनाएं खुल जाती है ना, कितने ज़्यादा वेज होते हैं हमारे पास कि हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कई बार और तो छोड़ो, कई बार क्या होता था, जब मैं छोटी होती थी तो कोई हॉरर मूवी अगर बाई चांस, मूवी तो क्या, मैं तो बहुत डरती थी हॉरर मूवीज़ वगैरह से। तो कोई सीन भी देख लिया किसी भी सीरियल में, किसी भी कोई भी कहानी सुन ली है ना दिन में, कि सुन ली, मतलब मन भी नहीं था पर सुनने पड़ी। कोई बार ऐसा हो जाता है ना कि बीच में कोई सीन ऐसा आ जाता है तो सुन लिया। अब रात को तो डर लगेगा ना, तो रात को क्या होता था कि अकेले सोते थे, तो अकेले सोते तो डर भी बहुत ज़्यादा लगता था, तो काफ़ी टाइम तो रात को नींद ही नहीं आती थी। और कई बार ऐसा होता था कि नींद आई होती थी पर बीच में जब नींद टूट जाती फिर से ध्यान आता था। फिर ऐसा लगता कि अब बचपन में ये सुना था कि 4 बजे के बाद, कि 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो 4 बजे के बाद ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। फिर ना देवी देवता वाला टाइम आ जाता है, तो फिर ये सब चीज़ें भाग जाती हैं। ये सिर्फ रात के टाइम होती है, 4 बजे के बाद सब ठीक हो जाता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि रात को ना सुसु आया होता था और सुसु जाना होता था, तो ये वेट करती थी मैं कि कब 4 बजेंगे। फिर ना डर, मतलब पता नहीं क्यों सबकॉन्शियस माइंड में ना एक प्रोग्रामिंग हो गई थी कि 4 बजे के बाद सब ठीक हो जाएगा क्योंकि सुबह होने वाली है। और जैसे ही उजाला आता है तो अंधकार सारा दूर हो जाता है। तो अगर मुझे सुसु जाना होता था ना तो मैं 4 बजे का वेट करती थी, टाइम देखती कि 4 बज गए, अगर 4 बज गए तो ठीक है, उठ के चली जाऊंगी। मतलब मेरे साथ इवन मेरी दीदी के साथ भी ये होता था, हम लोग ऐसे ही करते थे। तो क्या होता है कि रात को हम
अंधेरे के साथ रिलेट करते हैं, दिन को उजाले के साथ रिलेट करते हैं। तो ये जो सुबह होती है ना, ये अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आती है, मतलब अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, है ना। अगर कोई इमरजेंसी हो या रात को कोई बीमार हो तो वेट करते हैं कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, कुछ तो करेंगे, कुछ नया रास्ता मिलेगा हमें, ऐसा होता है ना। आप लोगों के साथ भी हुआ ही होगा कभी ना कभी ऐसा। तो इस कोड में वो यही बता रहे हैं कि सुबह जो होती है वो एक नई कोशिश, नए दिन के साथ आती है, नई शुरुआत के साथ आती है। तो सुबह के लिए वो हमेशा आनंदित रहते थे। कौन है ये राइटर हैं, कोई ये JB प्रिस्टल, है ना, उनका लिखा हुआ कोट है ये। तो वो कहते हैं कि सुबह बहुत जादुई होती है ना, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। जादू हमेशा सुबह के साथ आता है कि वो हमारे लिए इंतज़ार कर रहा होता है ना। तो आगे रोंडा बर्न कहती हैं कि जब आप शूज़ पहनते हो, है ना, तो अपने मैजिक वर्ड थैंक यू कहना है, अपने माइंड में बोलना है। चाहे आप हर चीज़ के लिए, हर मोमेंट पे, जब आप आंखें, जहाँ पे भी आपकी नज़र पड़ती है, आप बस ग्रैटिट्यूड फील करते रहो, थैंक यू बोलते रहो। और ये मैजिक प्रैक्टिस आप करते करते ना, मतलब ये रूटीन बना लेनी है कि जब आप सुबह उठोगे तब से लेके जब आप ब्रेकफास्ट करने लगोगे, नहाने जाओगे, बाथरूम जाओगे, टॉयलेट जाओगे, कुछ भी करोगे, मैंने बोला ना कि जहाँ पे आपकी नज़र पड़ रही है, जो चीज़ आपके हाथ में आ रही है, बस आपने ये सोचना है कि इसके लिए मैं कैसे ग्रेटफुल हो सकता हूँ। मन ही मन में सोचते रहो, मन ही मन में थैंक यू बोलते रहो, है ना, हर चीज़ के लिए थैंक यू। अब जब आप किचन में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हो तो देखो आपके पास चाय है, कॉफ़ी है, जूस है ना, आपके पास ब्रेकफास्ट है, मतलब आपके पास ब्रेकफास्ट बनाने की हर चीज़ है। तो आपके पास रेफ्रिजरेटर है, हॉट प्लेट है, जो भी आपके पास बर्तन है, केटल है, कॉफ़ी मेकर है, मतलब वो इन सब के बारे में उन्होंने बताया है कि किचन में जो भी अप्लायंसेस होते हैं, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना है, ठीक है। और आगे उन्होंने बताया है कि जब आपके पाँव ज़मीन पे पड़ते हैं सुबह, तो आपको थैंक यू फील करना है, अपने पाँव के लिए थैंक यू फील करना है, धरती माँ के लिए थैंक यू फील करना है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो कैसे करती हूँ मैं। तो जब भी आप जो भी काम कर रहे हो, आप देखोगे कि जब आप ये ग्रेटिट्यूड का तड़का यहाँ पे लगा दोगे ना, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह हम लोग भजन वगैरह सुनना पसंद करते हैं, या कुछ भी अच्छा जो भी आपके संप्रदाय में चलता है, आप कुछ ना कुछ तो वैसा करते होंगे, प्रार्थना करते हैं, सुबह पूजा करते हैं, है ना, वैसा। तो क्या होता है, कई बार हम भजन तो अच्छे लगा देते हैं, पर माइंड में ना वो सी चीज़ें चली नहीं होती है हमारे। तो जो करना है वो दिल से करना है। अगर भजन सुन रहे हो तो वैसा वाला भजन सुनो कि जिसमें ग्रेटिट्यूड हो, है ना, उसको फील करना है फिर, है ना, खुद भी फील करना है। अब ये खुद से आना चाहिए। अब फिर आप जब देखोगे कि जब आपकी सुबह इतनी मैजिकल होगी, इतने ग्रेटिट्यूड के साथ भरी होगी ना, तो दिन तो भाई अच्छा जाने वाला है, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा किसी को बोलते हुए, या खुद बोलते हैं हम कि आज का तो दिन ही मनहूस था, आज का तो दिन ही मनहूस था, आज पता नहीं क्या था, आज कोई काम बने ही नहीं, ऐसा होता है ना। पर जब आप डीपली देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिन की शुरुआत में ही आपने कुछ गड़बड़ की होती है ना। और कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कई बार आपने ये भी सुना होगा किसी से, या खुद भी देखा हो कि कोई दिन इतना अच्छा होता है ना कि उस दिन हमारे सारे काम बनते हैं, फिर हम रात को आके बोलते हैं, शाम को आके बोलते हैं कि यार आज का दिन तो इतना बढ़िया था ना, कि मतलब मैं जिस काम में हाथ डाल रहा था वही काम हो जा रहा था। मतलब मैं बस लेने गई तो 1 मिनट में बस आ गई, मैं ये करने गई तो 1 मिनट में ये मेरा काम बन गया, मैंने ये फॉर्म फिल किया तो एकदम से फॉर्म फिल हो गया। मतलब मैं इतने टाइम से ये चीज़ कर रही थी पर ये हुई नहीं, आज ये भी हो गया। मतलब मैं दुकान में गई, मुझे डिस्काउंट पे ये चीज़ मिल गई। आपने ये देखा है कि कभी कभी ये होता है। तो देखो अभी तक तो हमने ये प्रैक्टिस नहीं की थी, अभी तक हमने ये जाना नहीं था। तो क्या होता था कि पहले ये चीज़ें एक्सीडेंटली हो जाती थी, ये कभी कभी होती थी, एक्सीडेंटली कुछ चीज़ें हो जाती थी कि कोई दिन बहुत अच्छा चला गया, है ना, तो ये एक्सीडेंटली ये होता था। अब क्या, अब आपको पता है कि ये कैसे हो सकती है ना, कैसे हो सकती है कि अपनी सुबह को ही जादुई बना दो, अपनी सुबह को कृतज्ञता के साथ भर लो, तो आप देखना कि आपका दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। फिर आपके रोज के दिन ही वैसे जाया करेंगे। अब आपको पहले एक्सीडेंटली वो चीजें होती थी, अब आप ये खुद को क्रिएट करोगे। कैसे? ये प्रैक्टिस करके। तो ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, मतलब हर रोज करनी है, ठीक है। अब समझ में तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो
अब मैं ना इसको पढ़ के बताती हूँ कि लास्ट पैराग्राफ में रॉन्डा में लिखा क्या है ना, क्योंकि आज की जो प्रैक्टिस थी वो मैंने अपने हिसाब से जो भी मुझे समझ में आई वो मैंने उस तरीके से बता दी। अब मैं पढ़ के बताती हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है। तो इन्होंने लिखा है कि केंद्रित कृतज्ञता अभ्यास करके, मतलब फोकस ग्रेटिट्यूड करके, है ना, और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंख खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं, मतलब कई बार होता है ना कि हम सुबह उठ के नहाते नहीं हैं, है ना, या कपड़े नहीं बदलते, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, है ना, तब भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह उठ के नहाओ चाहे ना नहाओ, कपड़े बदलो चाहे ना बदलो। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लगा सकते हैं। जो भी दिनचर्या, कोई पर्टिकुलर दिनचर्या नहीं बताइए कि आपको ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है, कुछ नहीं है। जैसे आप काम करते हो वैसे करते रहो। बस जिन चीज़ों पे आपकी नज़र पड़ रही है, जिन चीज़ों को आप छू रहे हो, बस मन ही मन में सोचते रहो, बोलते रहो, ग्रेटिट्यूड फील करते रहो, थैंक यू करते रहो। ठीक है, यही है। आगे वो कहती हैं, यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, कई लोग होते हैं ना कि सुबह उठ के नाश्ता करते हैं वो लोग, तो जब नाश्ते की हर चीज़ को छुएं और इस्तेमाल करें, चाहे वो नाश्ता बनाने की चीज़ हो चाहे वो खाते टाइम की चीज़ हो, है ना, हर चीज़ को इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफ़ी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब हम लोगों को सुबह मॉर्निंग टी की कितनी आदत पड़ी होती है। जिस दिन मॉर्निंग टी नहीं मिलती है उस दिन बड़ा अजीब सा लगता है ना। तो मॉर्निंग टी मिल रही है तो रोज मिलती है, तब थैंक यू नहीं बोलती है। एक दिन नहीं मिलती है तो हाय तौबा मच जाती है ना। तो किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। हर चीज़ को उसकी अहमियत के बारे में बताते रहना। कैसे? थैंक यू बोल के और फील करके। आगे वो कहती हैं, किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली, है ना। आगे कहती हैं वो, हर दिन बिना उपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और दूसरा फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। ठीक है, इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। इन्होंने एक बात कही है कि जब वो फर्श पर पहला पैर रखती हैं तो वो कहती है आपको, और दूसरा पैर रखती हैं तो कहती है धन्यवाद, आपको धन्यवाद। इसमें आपको कौन है? अब आप इसको ईश्वर भी ले सकते हैं और आप इसको मदर अर्थ भी ले सकते हैं। तो मैं तो धरती माँ को कहती हूँ, क्योंकि धरती माँ ही तो है जो हमारे जीवन को चला रही है। तो मैं तो धन्यवाद कहती हूँ धरती माँ को कि मेरे पाँव जमीन पर पड़े आज। वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू धरती माँ। तो मैं तो धरती माँ को अपने हाथों से स्पर्श करके उस टाइम थैंक यू बोलती हूँ, है ना। इवन जैसे माथा टेकते हैं ना वैसे भी कर देती हूँ कई बार। वैसे नहीं होता है तो सिर्फ हथेलियों से छू के ही थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू, है ना। ये डिपेंड नहीं करता कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ मैं ये करूँगी, ये फिक्स है मेरा। उसके बाद वो कहती हैं कि जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो जाते जाते कहते हुए जाती हूँ, मतलब थैंक यू। ग्रेटिट्यूड वॉक हो गई ना ये एक तरह से। आगे वो कहती हैं कि जब मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब मैं इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ, और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई और मेरा दिन जादुई होगा। अब क्या हुआ, अब इतनी देर से जब वो काम कर रही थी, सुबह उठी, वो बाथरूम में गई, उन्होंने नाश्ता किया, अब वो तैयार होने लगी, तो वो इतनी टाइम से थैंक यू फील कर रही थी, तो उनकी एनर्जी हाई हो गई। तो उनकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है उस टाइम, वो इतना खुश महसूस करती है, क्योंकि जब हम कृतज्ञ फील करते हैं तो हमें अबंडेंस फील होती है। हमें ये पता चलता है हमारे पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, है ना।
तो वो इतनी खुशी महसूस करती हैं कि उनका मन करता है कि वो उस टाइम खुशी से नाच सकती हैं, ऐसी हो जाती हैं वो, है ना। तो और उनको पता है कि अब मैं इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ कि अब मेरा दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है ना। आगे वो कहती हैं, जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीज़ लगातार होती है और हर अच्छी चीज़ होने पर मैं और अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की शक्ति तेज हो जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज़ आपके लिए सही होती लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज़ आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। अब आप मैजिक की वर्ल्ड अब आप जादू के संसार में तो आ ही चुके हो, है ना। तो क्यों ना अब इसको अच्छे से ही प्रैक्टिस किया जाए और इस जादू को और गुना बढ़ा दिया जाए। और ये प्रैक्टिस ऐसी है कि आप जब सुबह को इतना जादुई बना दोगे तो आपका दिन तो जादुई गुजरने ही वाला है। सुबह को इतनी कृतज्ञता के साथ भर दो कि दिन आपका कृतज्ञता के साथ बीते, और रात को तो आपने ग्रैटिट्यूड फील करते करते अपना वो मैजिक पत्थर लेके सोना ही है ना। तो इस तरह से ये आज की प्रैक्टिस थी, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। तो अब आती है मैजिक प्रैक्टिस नंबर 11, मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1, जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज़ करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए, वरना अभी तक क्या हुआ था कि डे नंबर 10 तक की प्रैक्टिस में जो फर्स्ट डे की प्रैक्टिस थी वही आती थी बार बार कि आपको सुबह कॉपी पेन लेके बैठना है और लिस्ट बनानी है 10 ब्लेसिंग्स की और वो करनी है। आज बोला है कि जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज़ करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद करें। इन्होंने कहा कुछ भी करने से पहले, मतलब सोए सोए लेटे लेटे ही आपको क्या करना है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बोलना है, वो बड़ी स्माइल के साथ, वो भी। फिर आता है दूसरा, जिस पल आप आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज़ को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद ज़रूर कहें। ठीक है। और दूसरा ये, आप किस भी टाइम उठते हो, किस भी टाइम, आप चाहे 4 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, इट डजेंट मैटर, या उसके बाद उठते हो, आप जब भी उठे आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब 5-10 मिनट खुद के लिए निकालो और ये प्रैक्टिस करो। अब इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, वो तो मैंने ऐसे बोल दिया 5-10 मिनट, पर आप जब भी उठें बस बड़ी सी स्माइल की और थैंक यू बोला, थैंक यू यश, ऐसे बोला थैंक यू गॉड, आज फिर एक नया दिन दे दिया जीने के लिए, वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मतलब दिल से फील करना है वो थैंक यू। अरे वाह भाई वाह, मैं जिंदा हूँ, मज़े से एक ताली बजा ली, चुटकी बजा ली, उठ के नाच ली, मैं जिंदा हूँ, वाह भाई वाह। सेलिब्रेशन तो बनता है क्योंकि आप जिंदा हो। ठीक है। इसलिए ये सब आपको करना है और आप दिन में कभी भी उठें, चाहे आपका वीकेंड हो, चाहे आप रात को लेट सो रहे हो, चाहे आपका अलार्म क्लॉक आपको उठाती हो सुबह, या कोई आपको आवाज़ देकर उठाता हो, कुछ भी हो, आपको थैंक यू बोलना है। अब क्या होता है, सुबह सुबह चिक चिक लग जाते हैं करने, कंप्लेन करने लग जाते हैं कि बच्चे, मान लो आप कुछ कर रहे हो काम, ठीक है, अब 8 बज गए, आपके बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं या आपके घर के और फैमिली मेम्बर नहीं उठे हैं, और आप लगे सोचने, यार मेरे को ही सारा काम करना पड़ता है, ये लोग तो उठते नहीं हैं, कोई हेल्प नहीं करते हैं, क्या होगा इनका, जो सुबह उठता है उसी के साथ उसके सपने पूरे होते हैं, मतलब कुछ भी कंप्लेन चली है। कोई बात नहीं, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड भी तो फील कर सकते। जरूरी है सुबह सुबह वो सब कंप्लेन कर लेना, दिन में कभी प्यार से बैठा के उनको समझा लेना। जरूरी है सुबह सुबह वो ऐसे, मतलब आप उठा रहे हो बच्चों को, उठ जा ऐसे करते हैं ना कहीं या किसी के जाके पंखा बंद कर देते हैं सुबह सुबह, है ना, ऐसे, या से बोलते हो उठ जाओ, देखो सूरज चढ़ गया, अभी भी सोए हुए, मतलब बुरे तरीके से जब भी आप उठाते हो, अरे उनको आप उनकी दिन की शुरुआत क्यों ऐसे गंदे तरीके से कर रहे हो आप, है ना। इवन आपका खुद का वो मॉर्निंग अच्छी नहीं बन रही है उसकी तरह, अब आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो या आप किसी को ऐसे, चाहे अब आप ये भी बोल सकते हो कि बच्चों को ऐसे करना पड़ता है वरना वो उठते नहीं है, स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, इस चीज़ के लिए लेट हो जाते हैं, कुछ भी, है ना। अरे उनको प्यार से भी तो उठा सकते हो आप। ये ग्रेटिट्यूड रखो कि
थैंक यू भगवान, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं। मुझे मतलब ठीक है, जो है काम तो होता रहेगा, ये लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दिन में मैं इनके साथ डील कर लूँगी, दिन में मैं इनको समझा लूँगी प्यार से, ठीक है। शाम को समझा लेना, रात को सोने से पहले समझा लेना, ज़रूरी है सुबह सुबह वो चीज़ कर लेनी। समझ रहे हो आप, ठीक है। लेडीज़ लोग ज़्यादा मेरे साथ इस टाइम रिलेट कर लेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। अच्छा, तो थर्ड पॉइंट आता है काउंट योर ब्लेसिंग, जो हम अभी तक करते आए हैं। डे 1 की प्रैक्टिस 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, ये भी साथ में लिखना है कि क्यों ग्रेटफुल हो, और उसके बाद अपनी लिस्ट को पढ़ना है और लास्ट में फील करना है दिल से, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, है ना, ऐसे। नेक्स्ट, रात को सोने से पहले बेड पे जाइए। रात को सोने से पहले अपना मैजिक रॉक अपने हाथ में लेना है और उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपके दिन में बिल्कुल अच्छी, परफेक्ट, बेस्ट घटी हैं, उनके बारे में सोचते सोचते ग्रेटिट्यूड फील करना है और थैंक यू बोलना है, मैजिक रॉक को साइड में रखना है और सो जाना है। इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस खत्म होती है। मेरे को एक और बात ध्यान आई, सुबह सुबह और कैसे हम ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। सुबह सुबह हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं ना, चाहे गाने लगाने के लिए या कुछ भी, योगा करने के लिए, कई बार म्यूज़िक सुनते सुनते योगा करते हैं कुछ लोग, है ना, या आप गाइडेड मेडिटेशन वगैरह कुछ करते हो तो फ़ोन यूज़ करते हो, फ़ोन के लिए थैंक यू। मतलब अब मैं क्या बताऊँ, जो भी चीज़ आप छू रहे हो, देख रहे हो, जहाँ पे आपकी नज़र पड़ रही है, हर चीज़ का शुक्रिया, हर चीज़ का शुक्रिया, उसकी रज़ा में राज़ी रहो, बस। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब मंगलमय है, ठीक है। खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। अपनी सुबह को ना इतना खुशियों के साथ भर दो ना, इतनी स्माइल के साथ भर दो ना, और स्माइल देते रहो, सबको स्माइल देते रहो। कुछ गलत दिख भी रहा है ना तो उसमें पॉजिटिव देखना शुरू करो। सुबह सुबह ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को गलत तरीके से ही देखना है। सुबह सुबह आराम से, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की मेड वगैरह लेट आती हैं, तो सुबह सुबह अरे वो लेट आ गई, अरे वो लेट आई, वो अभी तक नहीं आई, इसने अभी तक ये काम नहीं किया, झाड़ू नहीं हुआ, पोछा नहीं हुआ, कूड़ा नहीं उठाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं करना है सुबह, ये काम करने ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये रूटीन बना लो, या तो घर से, अगर आप कहीं ऑफिस जाते हो तो जब आप घर से बाहर निकलते हो उसके बाद आगे का काम देखना, ठीक है। अब उसके बाद ऑफिस जाते हो, उसके बाद आपकी दूसरी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, वो कि अपने ऑफिस के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड फील करना है, जॉब के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड फील करना है, आपने सीखी थी वो, अच्छा चलो वो भी हो गई, है ना। अब क्या होगा ना कि जैसे जैसे आप इस बुक को प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सोचने समझने का, हर चीज़ का नज़रिया ही बदल जाएगा। आप हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू कर दोगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम, मतलब हमारा इंटेंशन नहीं होती कोई, है ना, मतलब हम चाहता कौन है कि गुस्सा करे, कंप्लेन करे, पर वो हो जाती है। और कई बार तो हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि हम गुस्सा कर रहे हैं या हम कंप्लेन कर रहे हैं। पर अब इन प्रैक्टिसेस को करते करते आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों आपकी लाइफ इतनी मैसअप हुई पड़ी थी अभी तक, क्यों इतनी टेंशन, क्यों इतनी चिंता, तनाव, दुख, नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आ रही थी, है ना। अब पता चल गया है, तो कोई बात नहीं, अब हम सब साथ में काम कर रहे हैं, अब हम अपने लाइफ में मैजिक होता हुआ देख भी रहे हैं। तो जो भी आपके छोटे बड़े जैसे भी मैजिकल स्टोरीज आपकी आ रही हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इन्हें शेयर ज़रूर करें। और क्या होता है ना कि जब हम औरों की स्टोरी सुनते हैं ना तो पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी मैजिक होते हैं, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, है ना। और एक ना कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, ऐसा होता है, काम करता है ये। और दूसरा ये होता है कि मज़ा आता है सक्सेस स्टोरीज सुन के, पढ़ के, मतलब वो मतलब सक्सेस स्टोरीज पढ़ना सुनना मतलब एक अलग ही जोन में ले जाता है आपको, एक अलग इमेजिनेशन में। अच्छा, इनके लिए काम किया तो मेरे लिए भी काम करेगा, है ना। कई बार हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं ना चीज़ों को लेके, तो वो हमें मोटिवेशन भी देता है, इंस्पायर भी करता है, इसलिए ज़रूर शेयर करें। और अगर किसी के पास बुक का PDF नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आपके पास बुक है तब तो बल्ले बल्ले, तब तो बहुत अच्छा है। और हाँ, खुद भी बुक पढ़ा कीजिए, और 1 महीने के लिए प्लीज़ खुद को सरेंडर कर दीजिए इस बुक के लिए। जो बुक बोलती है आंखें बंद करके ये प्रैक्टिस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और जादू आपकी लाइफ में खुद होंगे। बस आपको करना है,
ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए। मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मतलब मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए, मतलब खुद की लाइफ में इन मैजिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए, इस मैजिक बुक को प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब आप इतने लकी पर्सन हो, इतने लकी पर्सन हो, शायद आपको नहीं पता है कि आप कितने ज़्यादा लकी हो कि आपको ये मैजिक बुक मिली है, आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इसको सुन रहे हो, आपको इसको समझ में आ रही है। बस इसको करते जाओ। और थैंक यू सो मच, मतलब मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए। बहुत बड़ी नियामत है ये मेरे लिए कि आप लोग यहाँ पे आते हो, मुझे सुनते हो। मतलब क्या बताऊँ ना कि इतनी खुशी होती है ना कि वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगले चैप्टर के साथ, अगली प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखना और स्माइल करते रहना। और मेरे साथ बोलिए, सबका मंगल हो।